बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.1 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए जो नुक्ता ए और बी से हम फासला है। नुक्ता ए के मुहद्दिदीन क्या है -3,4 और बी के मुहद्दिदीन है 1,-4 से हम फासला हो। तो हमें बताना है एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए जो नुक्ता ए और बी से क्या है हम फासला है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। इस तरह की हमारी क्या है ग्राफ है। यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है हमारी एक ग्राफ है। जिस तरह से हम लिखते हैं एक्स महवर वाई महवर, यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव नंबर रहते हैं, ऊपर साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव और ये साइड क्या रहते हैं नेगेटिव। तो देखिए सवाल में क्या दिया होता है, एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए जो नुक्ता ए और बी का हम फासला है। यानी ए पे जो है वो क्या है मौदिन -3,4 है, मतलब वो 3 और 4 आ रहे हैं। तो ये क्या है -3 कहा गया है एक्स पे। तो एक्स पे का -3 और वाई पे के 4, तो ये एक्स पे का 3 और वाई पे की 4 कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रहे हैं। ये कौन सा मॉडल ए है वो क्या है -3,4 पर आकर मिल रहे हैं, इस तरह से है। उसी तरह से बी दिया हुआ है 1,-4 दिया हुआ है, 1,-4। तो ए क्या है एक्स पे है और वाई पे क्या है -4, वाई पे क्या है -4, तो ये वाई पे आ गया हमारा -4। एक्स पे का 1 और वाई पे क्या है हमारे पास -4 है, तो ये यहाँ पर आके मिला। तो बी वाला मुहद्दिदीन क्या है हमारे पास 1,-4 है। इस तरह से ये यहाँ आके मिला और ये क्या हो रहा है यहाँ आकर। इनके बीच का, इनके दरमियान का जो फासला है वो क्या है हमें मालूम करना है। मतलब सवाल में दिया हुआ है एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए। सवाल में दिया कि एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए जो नुक्ता ए और बी का क्या है हम फासला है। यानी जो नुक्ता ए और बी है इसका क्या है हम फासला है, हमें वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल में नुक्ता ए और बी के मुहद्दिदीन लिखेंगे और फर्ज करेंगे कि एक्स महवर पर कोई नुक्ता पी ए और बी से क्या है हम फासला है। तो चलिए पहले हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम हल में क्या लिखेंगे, ए क्या दिया हुआ है -3,4 और बी दिया हुआ है 1,-4, वो हम लिख देंगे। अब फर्ज करेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक्स महवर का नुक्ता पी नुक्ता ए और बी से क्या है हम फासला, मतलब नुक्ता ए और बी के का हम फासला नुक्ता क्या है पी है, ये हम साबित करें, ये हम लिखेंगे। तो हम जब हल करेंगे तो इसे किस तरह से लिखेंगे, पी के साथ ए की जोड़ी बनेंगे, पी के साथ बी की जोड़ी बनेंगे। यानी पी ए इक्वल टू क्या करेंगे हम पी बी मालूम करेंगे। ये दोनों बराबर, दोनों का हम फासला है, इसलिए हम क्या कहेंगे पी ए पी बी लिखेंगे। लेकिन हम आपको पता है पी के क्या है मुहद्दिदीन हमारे पास नहीं है। यानी आप याद रखिए जब भी हमारे पास ए और बी के मुहद्दिदीन दिए हुए हैं -3, 4 और 1,-4 ए और बी के मुहद्दिदीन दिए, पी के मुहद्दिदीन नहीं दिए हुए हैं। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ था, एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए। एक्स महवर पर है यानी जो नुक्ता पी है वो एक्स महवर पर वाक़ है, इसलिए वाई का मुहद्दिदीन क्या आ जाएगा सिफर आ जाएगा, लेकिन पी का मुहद्दिदीन क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। पी क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, लेकिन एक्स महवर पर वाक़ है इसलिए एक्स आ जाएगा और वाई पे क्या आ जाएगा 0। चलिए हम पहले लिखते हैं फिर आपको और समझाते हैं। तो लिखेंगे हम कि नुक्ता पी एक्स महवर पर वाक़ है। सवाल में दिया था एक्स महवर पर नुक्ता, एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए। तो हम लिखेंगे नुक्ता पी एक्स महवर पर वाक़ है, इसलिए वाई इसका वाई महवर मुहद्दिद क्या हो जाएगा सिफर हो जाएगा। ये लिए हमारे पास जो पी के जो मुहद्दिद है, जैसा ए और बी के मुहद्दिद दिए हुए हमारे पास, वैसा पी के भी मुहद्दिदीन है हमारे पास। तो पी का जो मुहद्दिद एक्स और वाई रहेगा, तो सबसे पहले एक्स महवर पर वाक़ है, पी क्या है एक्स महवर पर वाक़ है, इसलिए वाई का मुहद्दिदीन क्या हो जाएगा 0 है। तो पहला वाला क्या आ जाएगा एक्स और दूसरा वाला क्या आ जाएगा वाई, लेकिन वाई का मुहद्दिदीन क्या है सिफर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पी क्या है एक्स महवर पर वाक़ है, इसलिए क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा और वाई पे क्या आ जाएगा 0। मतलब हमारे पास जो मुहद्दिदीन है वो पी के x,0 है, जैसे ए के -3,4 है, बी के 1,-4 है, इसलिए पी के क्या हो जाएंगे x,0
ज़ीरो हो जाएंगे। यानी हमें मालूम क्या करना है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, फासले के ज़ाब्ते की मदद से इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पी ऑफ ए मसावी है पी ऑफ बी। यहाँ लिखेंगे हम फासले की ज़ाब्ते की मदद से, या फासले की ज़ाब्ते की बिना पर यहाँ लिखेंगे हम फासले का ज़ाब्ता। तो चलिए लिखते हैं, फासले की ज़ाब्ते की बिना पर हम पी ऑफ ए पी ऑफ बी ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे। अब देखिए, हम जब भी हम इसे हल कर रहे हैं तो आप इसे पी ऑफ ए पी ऑफ बी आप लिखना चाहते हैं तो पी ऑफ ए पी ऑफ पी के यहाँ पर मोहद्दिदीन भी लिख सकते हैं, जैसे x2 मनफी x1, y2 मनफी y1, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए x2 यानी हमारे पास p ऑफ a है, तो यानी हम इसे क्या करेंगे, x1 इसे x2, p1 की जो पहले वाली मोहद्दिद है इसे x1, इसे क्या करेंगे हम y1 फर्ज करेंगे, और a के मोहद्दिद की इसको x2 और इसे क्या करेंगे y2 फर्ज करेंगे। तो x2 हमारे पास कितना है, हमारे पास -3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x2 कितना लिखेंगे हम -3, ये फार्मूले का मनफी, और x1 कितना है हमारे पास, x1 हमारे पास कितना है x है, तो हम यहाँ लिख देंगे x। फिर ये ब्रैकेट की दूसरी का दूसरी, फिर जमा की जमा, फिर y की दूसरी, y कितना है हमारे पास, y हमारे पास y की दूसरी कितना है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, मनफी y1 कितना है हमारे पास 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0, और ये ब्रैकेट की क्या लिखेंगे दूसरी का दूसरी, इस तरह से। फिर मसावी मसावी, फिर अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम पी ऑफ बी लिखेंगे। तो पी ऑफ बी में मतलब x2 क्या है हमारे पास, ये हमारा x1 है, ये क्या है y1 है, और ये क्या x2 है, और ये क्या है y2। तो x2 हमारे पास कितना है 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, मनफी x1, x1 कितना है हमारे पास, x1 कितना है हमारे पास x, तो हम यहाँ लिख देंगे x, यहाँ ब्रैकेट की दूसरी का दूसरी, जमा y2 हमारे पास कितना है, तो y2 हमारे पास कितना है -4, तो हम यहाँ लिख देंगे -4, मनफी x1 y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारे पास 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0, ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट की दूसरी लिख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे इस तरह से हल कर देंगे, क्या आ जाएगा -3 मनफी x की दूसरी, फिर जमा के जमा, और ये कितना है 4 मनफी 0, तो मतलब क्या आ जाएगा 4, ब्रैकेट की दूसरी मसावी। फिर इसे हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मनफी x, ब्रैकेट की दूसरी, जमा ये कितना आ जाएगा -4, तो ये -4, ब्रैकेट की दूसरी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। आप इसे ब्रैकेट में हल करना चाहे इस ब्रैकेट को तो आप हल कर सकते हैं, -3 मनफी x, ब्रैकेट की दूसरी, जमा 4 की दूसरी कितना आ जाता है 16 आ जाता है, मसावी का मसावी। फिर इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिख देंगे, फिर 1 मनफी x, ब्रैकेट की दूसरी, फिर जमा -4, ब्रैकेट की दूसरी, मतलब कितना हो जाता है 16 ही हो जाता है, कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो देखिए क्या आ गया, जज़र में -3 मनफी x, ब्रैकेट की दूसरी, जमा 16, जमा मसावी, जज़र में क्या 1 मनफी x, ब्रैकेट की दूसरी, जमा 16। दोनों के बीच का दरमियानी फासले का जो मोहद्दिदीन है वो क्या है, हमने बोले थे p है, जो नुक्ता p है, इसलिए हमने क्या करते पी ऑफ ए पी ऑफ बी लिए। तो दोनों को भी हमने क्या करें, दोनों में सेम फार्मूला है, बस यहाँ पर पी ऑफ ए के मोहद्दिदीन लिखे, यहाँ पर पी ऑफ बी के मोहद्दिदीन लिखे, इसे हल करें। अब दोनों भी साइड क्या है जज़र है, तो हम क्या लिखेंगे, जज़र हटाने के लिए तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर, तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जज़र हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 मनफी x, ब्रैकेट की दूसरी, जमा 16 आ जाएगा, मसावी यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 1 मनफी x, ब्रैकेट की दूसरी, जमा यहाँ क्या आ जाएगा 16। तो क्या आ गया यहाँ पर 16, खाली बस यहाँ के क्या हो जाएंगे जज़र हट जाएंगे, दोनों साइड जज़र है, जज़र तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करने पर। यहाँ देखिए यहाँ पर भी जमा 16 है, यहाँ पर भी जमा 16, अगर ये जमा 16 इधर आए, ये जमा 16 इधर आए, तो वो क्या हो जाएंगे मनफी के 16 हो जाएंगे, फिर 16 में 16 गए तो 0 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट मसावी की साइड ये 16 और ये 16 क्या कर देंगे
कट कर देंगे। तो यहाँ क्या बच गया, -3 -x ब्रैकेट की दूसरी मसावी, यहाँ क्या बच गया, 1 -x ब्रैकेट की दूसरी बच गई। अब यहाँ देखिए इतना वाला जो -3 है इसे हमने a फर्ज करेंगे और ये यहाँ पर ये x को क्या करेंगे, b फर्ज करेंगे। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि a-b इसे हम क्या कर रहे हैं, a फर्स्ट कर रहे हैं, इसे भी हम ab, तो ये क्या हो जाएगा, a-b का फॉर्मूला, यहाँ पर भी a-b का फॉर्मूला यूज होगा। तो a-b का जो फॉर्मूला है, जो जाब्ता है वो क्या है, a-b ब्रैकेट की दूसरी का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो a-b ब्रैकेट की दूसरी का फॉर्मूला है a की दूसरी -2ab जमा b की दूसरी, क्या है, a की दूसरी -2ab जमा b की दूसरी। तो हम a की दूसरी को हम क्या फर्ज करेंगे, इतनी को हम a की दूसरी को क्या फर्ज करेंगे, -3। जो हमारे पास a है तो a को हम क्या फर्ज करेंगे, -3, और b को क्या फर्ज करेंगे, b को क्या करेंगे, x फर्स्ट सपोज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर a को a सपोज करेंगे और x को क्या करेंगे, b सपोज करेंगे, कि हम ये फॉर्मूले में रखकर इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये तो a-b ब्रैकेट की दूसरी, ये एक हो गया और ये भी एक हो गया। यहाँ पर a की दूसरी, सबसे पहले हम ये वाली ब्रैकेट हल करेंगे। तो a की दूसरी, तो a की दूसरी a क्या है हमारे पास, -3 है। तो -3 यहाँ a की दूसरी था तो इसलिए -3 की दूसरी, -2 के 2 ज़रब a b दिया हुआ है। तो a कितना है हमारे पास, -3, तो ये -3 ज़रब b कितना दिया हुआ है, x, तो हम यहाँ लिख देंगे x। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जमा के जमा, फिर b की दूसरी, तो b कितना है हमारे पास, x, और b की दूसरी मतलब x की दूसरी, फिर ये मसावी का मसावी। याद रखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था, आप कहेंगे हमने a की वैल्यू -3 लिखी, लेकिन x मनफी में है, तो हमने x मनफी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी मनफी मतलब b क्या है, मनफी में, और x भी क्या है यहाँ पर मनफी में, मतलब b सिर्फ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये तो हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसी का भी लिखेंगे। तो यहाँ पर a की दूसरी, तो यहाँ पर a की दूसरी मतलब क्या आ जाएगा, 1 की दूसरी, 1 की दूसरी 1 होता है, -2 ज़रब 1 मतलब कितना होता है, 1 होता है, और b मतलब कितना हो जाएगा, x, तो यहाँ x लिखेंगे जमा, फिर b की दूसरी दिया तो b कितना हो जाएगा, x, तो यहाँ लिखेंगे हम x, और यहाँ x की दूसरी लिख देंगे। अब इसे हम सबसे पहले इसे हल कर देंगे। तो -3 की दूसरी दिए हुआ है, तो 3 तिया कितना होता है, 9, और मनफी मनफी होता है जमा, ये मनफी और ये मनफी मिला तो मनफी मनफी क्या हो गया, जमा, 3 दोनी कितने हो गए, 6, और यहाँ कितना है x, तो हम यहाँ लिख देंगे x जमा, फिर x की दूसरी का x की दूसरी एज इट इज। फिर यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, मनफी का मनफी, 2 1 का 2, और साथ में क्या है x, तो क्या लिखेंगे हम 2x, फिर ये जमा क्या है x की दूसरी, तो हम यहाँ लिख देंगे x की दूसरी का x की दूसरी। अब देखिए यहाँ पर भी जमा के x की दूसरी, यहाँ पर भी x की दूसरी, जिस तरह हमने 16 कट करे थे उसी तरह से हम ये x की दूसरी, ये x की दूसरी कट करेंगे, क्योंकि दोनों साइड जमा में अगर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, मनफी हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट कट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, 6x है, तो ये 6x का 6x, ये मनफी के 2x था, तो इधर आके क्या हो गया, जमा की 2x बन गया। फिर मसावी, यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ 1 बचा, और यहाँ पर 6x था और यहाँ 9 था, तो ये जमा के 9 इधर आ गए, तो कितना हो जाएंगे, मनफी के 9 हो जाएंगे। तो 6x और 2x कितने x हो गए, 8x हो गए, और 9 में से 1 गया तो कितना बचता है, 8 बचता है। ये कौन सा 9 है, मनफी का 9 है, यानी क्या बच जाएगा, मनफी का 8 बच जाएगा। तो इस तरह से तो हमने ये क्या कर दिए, सबसे पहले इतना पूरा हल कर दिए। इसे हल करने के बाद हमें 8x मसावी -8 मिल गए। लेकिन हमने जो p सपोज करे थे, p के मुहद्दिदीन थे तो x, 0 लिखे, क्योंकि y की जगह हमने y इसलिए लिए थे क्योंकि p क्या है, x महवर पर नुक्ता है, इसलिए x ले लिए थे। y महवर पर हमने क्या लिए थे, y महवर का मुहद्दिद क्या आ गया था, 0 आ गया। तो हमें x की वैल्यू मालूम करना है। तो हमने x कितना आ गया हमारे पास, 8x मनफी 8 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 8x मसावी -8 आ गया, कितना आ गया, 8x मसावी -8 आ गया। 8 और x के बीच में क्या है, ज़रब है, तो यानी हम क्या लिखेंगे, x मसावी 8, और ये 8 क्या हो जाएगा, मसावी के साइड बटे में आ जाएगा। तो 8 1 का 8, 8 1 का 8, यानी x कितना आ गया हमारे पास, -1, x कितना आ गया हमारे पास, -1। हमारे p का जो मुहद्दिदीन थे वो क्या था, x, 0 था, मतलब हमें पास x कितना आ गया, -1। तो हम p की जगह, हम p क्या था, x, 0, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, -1, 0।
कितना लिख सकते हैं, -1, 0। तो जब हम जवाब में क्या लिखेंगे, एक्स महवर पर जो नुक्ता ए और बी से हम फासला नुक्ते के मुहद्दिदीन क्या रहेंगे, -1, 0। तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि एक्स महवर पर नुक्ता ए और बी से हम फासला नुकात नुक्ते के मुहद्दिदीन क्या है, -1, 0 है, जिसे हमने पी को क्या करते हैं, x, 0 लिख फर्ज करते, तो x कितना आ गया, -1 आ गया यानी 0। तो -1, 0 है। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 3 पूरा हल करे। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे या क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और हर एक वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।